अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पे राज था खूंखार डायनासोर का, जिनकी लंबाई 15 मीटर से ज़्यादा थी और जिनकी रफ्तार 90 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ कि हमारी अर्थ से इन डायनासोर का खात्मा हो गया? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हमारे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर एक ग्रीक जुबान का नाम है जिसके मायने हैं खौफनाक छुपकली। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अब तक हम लोग 10,000 डायनासोर के फॉसिल दरियाफ्त कर चुके हैं, जो कि 900 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज़ के डायनासोर हैं। डायनासोर के एक्सटिंक्शन को जानने के लिए हमें इनके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डायनासोर जो ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है वो 230 मिलियन ईयर पहले का डायनासोर है। पीरियड को हम ट्रायासिक पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्रायासिक पीरियड में डायनासोर उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं। ट्रायासिक पीरियड में डायनासोर जो हैं वो ज़्यादा लंबी हाइट के नहीं होते बल्कि छोटे डायनासोर होते हैं। ट्रायासिक पीरियड में हमारी अर्थ पे आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, बल्कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। लेकिन फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पे टेक्टोनिक मूवमेंट शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारा पैंजिया कॉन्टिनेंट जो है वो टूटना शुरू हुआ। इस टूटने की वजह से फ्रेंड्स वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से वॉल्केनो से निकलने वाली खतरनाक गैस जो है वो फिज़ा में शामिल होना शुरू हो गई और इसने एसिड रेन शुरू कर दी। और उस एसिड रेन की वजह से फ्रेंड्स हमारे जो ओशन से वो एसिडिफिकेशन शुरू हो गई इनमें और वो एसिडिफाई हो गए। फ्रेंड्स, ट्रायासिक पीरियड के दौरान जितने भी एनिमल्स थे वो ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, यानी उनको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में सनलाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए। मगर फ्रेंड्स, डायनासोर जो थे वो हमारी तरह वार्म ब्लडेड एनिमल थे, यानी उनको टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से डायनासोर जो हैं वो इस पीरियड में काफ़ी अच्छी जगह से इवॉल्व होना शुरू हो गए। फ्रेंड्स, ये इवेंट जो है ये 6 लाख साल तक चलता रहा, जिसे हम ट्रायासिक जुरासिक इवेंट कहते हैं। हमारा पैंजिया कॉन्टिनेंट 2 कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो गया, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। इस इवेंट के बाद फ्रेंड्स एक नया एरा शुरू होता है जिसे हम कहते हैं जुरासिक पीरियड। फ्रेंड्स, ये पीरियड 201 मिलियन ईयर से 145 मिलियन ईयर तक रहा। फ्रेंड्स, इस पीरियड में डायनासोर जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हुए और हमारी पूरी अर्थ पे फैल गए थे। मगर फ्रेंड्स, ये डायनासोर का गोल्डन एरा नहीं था, क्योंकि इस दौरानी में दूसरे और भी जानवर थे जो कि हमारी अर्थ पे राज कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा कॉन्टिनेंट जो है वो दोबारा से शिफ्ट होना शुरू हुआ। आज से तकरीबन 145 मिलियन ईयर पहले हमारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो आज जैसी शक्ल लेना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फ्रेंड्स एक नया पीरियड स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड। फ्रेंड्स, ये डायनासोर्स के लिए एक गोल्डन एरा था, क्योंकि फ्रेंड्स इस दौरानी में जो हमारे पास कंडीशन थी वो एकदम डायनासोर के लिए सूटेबल थी और डायनासोर ने इस एरा में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन किया और बहुत ज़्यादा अपनी स्पीशीज़ ग्रो की। क्रिटेशियस पीरियड आज से तकरीबन 145 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर तक रहा। इस दौरानी की डायनासोर की कुछ मशहूर स्पीशीज़ हैं ब्रोंकियोसोरस, डिप्लोडोकस, स्टेगोसोरस और सबसे फेमस टी-रेक्स। फ्रेंड्स, टी-रेक्स जो है वो क्रिटेशियस पीरियड के एंड में इवॉल्व हुए थे। टी-रेक्स जो है वो अपने टाइम के एपिक्स प्रेडेटर थे, यानी ये इतने बड़े और इतने खूंखार थे कि इनसे कोई भी जानवर जीत नहीं पाता था। फ्रेंड्स, डायनासोर के लिए अब तक सब कुछ सही चल रहा था, यानी इन्वायरमेंट भी उनके मुताबिक था, उनकी एवोल्यूशन भी हो रही थी, सब कुछ एकदम पीछे परफेक्ट चल रहा था। आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड जो कि 10 किलोमीटर का था वो हमारी अर्थ की तरफ 30 किलोमीटर पर सेकंड की खौफनाक स्पीड से आ रहा था। फ्रेंड्स, ये एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ पे जा लगा। ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला पे जा गिरा। इस एस्ट्रॉइड की वजह से 180 किलोमीटर का क्रेटर बन गया। फ्रेंड्स, जब ये एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से टकराया
तो इसने एक बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ की। फ्रेंड्स, अगर आप इसका अंदाज़ा हिरोशिमा पे गिरे बॉम्ब से लगाएं तो 1 बिलियन बॉम्ब से भी ज़्यादा इस इम्पैक्ट ने एनर्जी क्रिएट की। इस एस्ट्रॉइड के हमारी अर्थ से टकराने की वजह से हज़ारों किलोमीटर के रेडियस के जितने भी जानदार थे वो इमीडिएटली वेपोराइज हो गए, यानी भाप बन गए। फ्रेंड्स, इस इम्पैक्ट की वजह से हमारी अर्थ पे वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो गए। फ्रेंड्स, इस वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस इकट्ठा होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारी अर्थ पे तकरीबन 1 साल तक सूरज की रोशनी नहीं आ सकी। फ्रेंड्स, इसकी वजह से एक न्यूक्लियर विंटर आ गया, यानी हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया। फ्रेंड्स, इस इवेंट की वजह से हमारी अर्थ पे मौजूद 75% स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई और हमारी अर्थ पे जो स्पीशीज़ बची थी वो ऐसी स्पीशीज़ थी जो इस तरीके के मुश्किल इन्वायरमेंट पे रहने की लिए अडेप्ट हो गई थी। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली डायनासोर जो हैं वो इस मुश्किल इन्वायरमेंट के लिए रहने के लिए अडेप्ट नहीं हो पाए और ये एक्सटिंक्ट हो गए। फ्रेंड, इसके बाद हमारी अर्थ पे जो एनिमल्स बचे थे उनमें ऐसे मैमल्स भी थे जो कि स्कैवेंजर्स थे, यानी फ्रेंड्स वो ऐसे मैमल्स थे जो कि कहीं पे भी कुछ भी खाने को मिले, यानी सड़ा हुआ मांस या फिर कोई भी फंगस वगैरह उसे खा के अपने आप को ज़िंदा रख रहे थे और इवॉल्व भी कर रहे थे। फ्रेंड्स, इन्हीं मैमल्स ने जाके आगे इवॉल्व किया और हम इंसान वजूद में आए। तो बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया ताकि इसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।